नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेधड़क खबर और मैं हूं उत्कर्ष। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में जिसका इतिहास काफ़ी प्राचीन रहा है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पे एंट्रेंस एग्ज़ाम वहां के चौकीदार लिया करते थे। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पे एक क्रूर शासक आता है और उस विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर देता है और वहां पे पढ़ रहे स्कॉलर्स को भी मार देता है। लेकिन एक बिल्डिंग और एक इमारत जलाने से ज्ञान नहीं जल जाता है। उस इमारत में रखे पुस्तकें भले जल गई हों, लेकिन उस इमारत में रखे हुए ज्ञान और उससे निकले हुए ज्ञानी कभी नहीं जल सकते हैं। आज सबसे पहले बता दूं कि 19 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कुछ पौधारोपण भी किया। लेकिन मैं आपको बता दूं नालंदा विश्वविद्यालय की कुछ कहानी रही है। सबसे पहले बताऊं कि नालंदा दो शब्दों से मिलकर बनता है, नालम और दा। नालम का मतलब होता है कमल, दा का मतलब होता है कुंड, सरोवर या फिर इंग्लिश में कहें तो लेक। मैं आपको बता दूं हिंदू धर्म में नालंदा का नाम बड़गांव था और जैन धर्म के अनुसार इसका नाम सुंदरपुर हुआ करता था। भगवान बुद्ध ने अपना तीसरा उपदेश नालंदा में ही दिया था। नालंदा जैसी पुण्य धरती पर जब विश्वविद्यालय खुलता है तो वहाँ पे एक क्रूर शासक जिसका नाम था बख्तियार खिलजी वो आता है। वो आने के बाद उसको वहाँ पे लगता है कि नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय बनेगा जो कि पूरे देश और पूरी दुनिया पर राज करेगा। लेकिन उसने एक फैसला लिया, उसने फैसला ये लिया कि वो विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर देगा। विश्वविद्यालय को उसने आग के हवाले किया, वहाँ के छात्रों को काफ़ी समस्याएं आई और छात्रों को भी मारा गया, उनकी हत्या की गई, क्रूरपूर्वक हत्या की गई। अब मैं आपको ये बता दूं नालंदा में क्या था। नालंदा में था हॉस्टल फैसिलिटी, यानी कि वहाँ पे हर एक कमरे में एक छात्र रहा करता था। नालंदा में हॉस्टल के साथ साथ उस समय भी मेस फैसिलिटी हुआ करती थी। वहाँ पे चूल्हे पे गरम गरम रोटियां सिकती थी और वहाँ के छात्र बड़े मजे से खाया करते थे। लेकिन हाँ, आपको बता दूं वहाँ पे जो पढ़ने वाले छात्र थे वो काफ़ी ज्ञानी हुआ करते थे। आपको मैं ये भी बता दूं चूल्हे के रोटियों के साथ साथ वहाँ पे कुएं का पानी पिया जाता था। ये बात है नालंदा विश्वविद्यालय की। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप कोई भी विश्वविद्यालय में जाने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है। प्रवेश परीक्षा आपको नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय भी देनी पड़ती अगर आप रहते तो। बता दूं आपको नालंदा विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा कैसा हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा हुआ करता था वहाँ के गेटमैन के द्वारा, यानी वहाँ के चौकीदार के द्वारा वहाँ की प्रवेश परीक्षा ली जाती थी। चौकीदार जो होता था वहाँ का सबसे इंटेलेक्चुअल पर्सन हुआ करता था। उसको बॉडी लैंग्वेज का ज्ञान होता था, उसे साइकोलॉजी का ज्ञान होता था। वो पहले ही भाप लेता था, जब कोई छात्र आ रहा होता था उस विश्वविद्यालय की तरफ तो वो भाप लेता था कि ये छात्र किस काबिल है और उसी हिसाब से उस छात्र को वहाँ पे प्रवेश मिलता था। उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते थे, जैसे कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, दूसरा उपदेश कहाँ दिया, कुछ इस प्रकार के प्रश्न हुआ करते थे। और वहाँ के चौकीदार तय करते थे कि कौन सा छात्र नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ेगा कि नहीं। आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में छोटी सी जानकारी कैसी लगी हो हमें जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।